हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में कुछ रिक्रूटमेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह की रिक्रूटमेंट है, रेगुलर बेसिस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, क्या आपका जो है पे स्केल होगा, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन कौन से स्ट्रीम में वैकेंसी है, क्या आपका जो है एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, किस तरह से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले बता देती हूँ, इसकी लास्ट डेट जो है कल है 16 मार्च आपकी लास्ट डेट है। 21 तारीख को जो है 21 फरवरी से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था और लास्ट डेट है 16 मार्च। तो आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड महाराष्ट्र की पावर जनरेटिंग एमपी की पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। तो इसके अंदर काफ़ी वैकेंसीज हैं आपके लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी हैं और रेगुलर बेसिस पर भी हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया के अंदर जो है किस किस तरह से कंपनी है। एमपी की पावर जनरेटिंग है, ट्रांसमिशन है, मैनेजमेंट है, इस तरह से। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए। उसके बाद अपन देखते हैं पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका किस तरह से है। तो पहला अपन बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की टेक्निकल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल की सबसे पहले बात करेंगे। तो टेक्निकल में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेनी में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है यहाँ पर। तो पहले आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 13 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अपने पास कितनी है, 13 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद अगर बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन अकाउंट ऑफिसर के लिए, इसमें 46 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसी तरह से फायर ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर में अपन अगर देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट में। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जो है आपका, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 53 है आपके पास में। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आपके पास में यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर प्लांट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास 17 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और अगर फाइनली बात करें अपन इलेक्ट्रिकल की, तो जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं अपन, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपके पास 240 नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। 240 नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। सिविल की अगर बात करते हैं तो 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस अपना रहता है इलेक्ट्रिकल के ऊपर। इलेक्ट्रिकल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड दिया हुआ है आपका। इसके अलावा अनरिजर्व के अंदर आपके पास 67 वैकेंसीज हैं। ओबीसी एससी एसटी की बात करते तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास 240 वैकेंसीज हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपका पे स्केल अगर चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो आप इसके लिए फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसीज जो है रेगुलर बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बात करते हैं तो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की, लॉ ऑफिसर और मैनेजर की हैं, तो वो अपने कोई काम की हैं नहीं। इसके अलावा अगर बात करते हैं किस किस तरह से, तो आपकी जो पहला था आपका असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर जो था आपका टेक्निकल में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें 13 है। तो वो सब उन्हीं के लिए हैं जिनके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। किसी भी मध्य प्रदेश की कंपनी के अंदर अगर आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर अपने इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 240 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप फिल कर सकते हैं, बीटेक किया हुआ है, बीई किया हुआ है तो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बात करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन आगे देखेंगे क्या क्या है सबकी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स होंगे उसके अंदर। जो आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, उसमें से 75 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो आपका जनरल अवेयरनेस या फिर एप्टीट्यूड है उसमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। खास बात यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो सिर्फ एमपी के स्टेट जो है, एमपी स्टेट जो है उसकी सिटीज़ के अंदर ही सेंटर होंगे उसके। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 240 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सीबीटी होगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं टेस्ट सिटीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। तो आप एमपी के अंदर देख सकते हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, संता, उज्जैन और ग्वालियर के अंदर है। यहाँ पे आपको फिल करना है उस टाइम पे 3 4 आपके पास वहाँ पे ऑप्शन मांगे तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपकी फ़ी दे रखी है, जो ओपन कैटेगरी अनरिजर्व्ड उसके लिए 1200 है। SC ST OBC जो MP स्टेट से MP डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 600, बाकी सबके लिए 1200 है यहाँ पे, ठीक है। तो फिल कर सकते हैं आप फॉर्म। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गया था 24 तारीख से, और लास्ट डेट है 16 मार्च 2023, यानी कि कल ही आपका लास्ट डेट है। तो आप आज और कल में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, MPPGCL.mp.gov.in पे जा सकते हैं आप, वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मैनुअल या फिर पेपर अप्लीकेशन जो है यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे आप ऑनलाइन जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप जो है फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे दे रखे हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके पास अप्लाई ऑप्शन आता है। उससे पहले नोटिफिकेशन जो आप जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है किस तरह से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पेमेंट ऑफ फी करनी है आपकी, मिसकंडक्ट दे रखी है क्या क्या चीज़ें आप करेंगे तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन को वैसे नहीं करनी है। इसके अलावा आगे जो भी एग्ज़ाम की डेट आएंगे वो सब आप जो है इसकी साइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं ये आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया असिस्टेंट मैनेजर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास BE/BTech की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर MP से बिलोंग करते हैं तो 55% भी। SC ST और PWD EWS के लिए जो है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 55% है। लेकिन इसके साथ ही आपको मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर मैनेजर की, ठीक है। इस MPSCB मतलब MP स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सिविल का भी यही है, 4 साल का एक्सपीरियंस है आपका। फिर अगर अपन जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे बात करते हैं, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं अपन सीधे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 65% मार्क्स है, या फिर अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं MP डोमिसाइल के हैं तो 60 जो है वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 55% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग के लिए आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। कैंडिडेट्स जिन्होंने BE/BTech कर रखी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई करेंगे। तो जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर जो है आपका इलेक्ट्रिकल, उसके लिए डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सिविल में भी और मैकेनिकल में भी, ठीक है। आपका एज क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम एज लिमिट काफ़ी दे रखी है 43-48 ईयर्स, तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MP स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। और रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो वो सब MP डोमिसाइल लोगों के लिए है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस हमने पहले बात कर लिया, आपका CBT कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपने जो क्वालिफाई कर लिए हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स इसमें दे रखिए 50% है कट ऑफ मार्क्स, जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और रोज रिजर्व से हैं SC ST OBC के लिए 40% मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाती है वैसे। अपॉइंटमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा अपन एक बात कर लेते हैं बॉन्ड की। यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल का बॉन्ड कंडक्ट कराना पड़ेगा 2 लाख रुपीज़ का, और आप 3 साल से पहले अगर उसको छोड़ते हैं तो आपको वो यहाँ पे पे करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपकी जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, और प्रोबेशन के अंदर आपको जो है अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी मिलेगी। यहाँ पे स्केल की बात कर लेते हैं अपन, तो असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर जो MP स्टेट में ऑलरेडी MP SCB में काम कर रहे हैं उनके लिए 4 साल का जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वहाँ पे स्केल आप चेक कर सकते हैं, 56,100 यहाँ पे दे रखा है। बेसिक पे आपका जो दे रखा है 56,100 रुपये, लेवल 12 पे दे रखा है तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अपन बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो लेवल 8 है और 32,800 आपकी बेसिक है, तो काफ़ी अच्छी है। अदर स्टेट की अगर बात करते हैं तो आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे NPS आपके लिए जो न्यू पेंशन स्कीम है वो अप्लीकेबल है, क्योंकि अभी MP में जो है OPS लागू हुआ नहीं है। प्रोबेशन पीरियड देख सकते हैं आप। अपन आते हैं 9 to 12 के अंदर जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, और अगर 1 to 8 कोड की बात करते हैं 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको देखना है कौन से जो एरिया के अंदर किस तरह की वैकेंसीज हैं, तो वो आप नीचे देख सकते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट के लिए है, तो वो अपने काम की नहीं है। तो लास्ट डेट है इसका 16 मार्च, उससे पहले आज 15 मार्च है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 240 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पे स्केल अच्छा है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी काफ़ी इजी है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपका सीबीटी होगा जिसमें 75% जो है आपका रेस्पेक्टिव स्ट्रीम से, और 25% मार्क्स जो होंगे आपके 25 क्वेश्चन होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस के हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और आपका डीवी होगा, यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी जो है आपके लिए रिक्वायरमेंट है। राजस्थान स्टेट के लिए भी अच्छे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अगर आपके पास में है, अगर आप चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।